मेजर दुर्गा मल्ल आज़ाद हिंद फौज के प्रथम गोरखा सैनिक थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। दुर्गा मल्ल का जन्म 1 जुलाई 1913 को देहरादून के निकट डोईवाला गांव में गंगाराम मल्ल छेत्री के घर में हुआ था, जो गोरखा राइफल्स में नायाब सूबेदार थे। माताजी का नाम श्रीमती पार्वती देवी छेत्री था। बचपन से ही वे अपने साथ के बालकों में सबसे अधिक प्रतिभावान और बहादुर थे। उन्होंने गोरखा मिलिट्री मिडिल स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा हासिल की, जिसे अब गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1941 में जापानियों ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में तैनात मित्र सेना पर हमला करके युद्ध की घोषणा कर दी। सन 1931 में मात्र 18 वर्ष की आयु में दुर्गा मल्ल गोरखा राइफल्स की 2/1 बटालियन में भर्ती हो गए। उन्हें संकेत प्रशिक्षण अर्थात सिग्नल ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र भेज दिया गया। लगभग 10 वर्ष तक सेना में सेवारत रहने के पश्चात जनवरी 1941 में युद्ध के लिए विदेश जाने से पूर्व अपने घर वालों से विदा लेने धर्मशाला गए और वहीं ठकुरी परिवार की कन्या शारदा देवी के साथ उनका विवाह हुआ। अप्रैल 1941 में दुर्गा मल्ल की टुकड़ी सिकंदराबाद पहुंची, जहां से उसे आगे विदेश रवाना होना था। अपने सैनिक धर्म को निभाते हुए 23 अगस्त 1941 को बटालियन के साथ वे मलाया रवाना हुए। 8 दिसंबर 1941 को मित्र देशों पर जापान के आक्रमण के बाद युद्ध की घोषणा हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप जापान की मदद से 1 सितंबर 1942 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, जिसमें दुर्गा मल्ल की अत्यंत सराहनीय भूमिका थी। इसके लिए मल्ल को मेजर के रूप में पदोन्नति मिली। उन्होंने युवाओं को आज़ाद हिंद फौज में शामिल करने में बड़ा योगदान दिया। बाद में गुप्तचर शाखा का महत्वपूर्ण कार्य दुर्गा मल्ल को सौंपा गया। 27 मार्च 1944 को महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्र करते समय दुर्गा मल्ल को शत्रु सेना ने मणिपुर में कोहिमा के पास उखरुल में पकड़ लिया। युद्ध बंदी बनाने और मुकदमे के बाद उन्हें बहुत यातना दी गई। 15 अगस्त 1944 को उन्हें लाल किले की सेंट्रल जेल लाया गया और 10 दिन बाद 25 अगस्त 1944 को उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया।